हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है हाउ इंडिया इज फाइनेंसिंग इट्स रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल एनालिसिस बाय आदर्श। ठीक है, स्टडी आईक्यू की एक और वीडियो है। बिल्कुल, और यूपीएससी जीएस पेपर 3 आगे लिखा है, उनके लिए काम हो सकता है। जो जीएस 3 वगैरह पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने एनालिसिस किया कि भैया कैसे हम लोग फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, अपने रोड जो बन रहे हैं इतने ज्यादा। और पता है आपको, रोड जरा 1 किलोमीटर बनती तो कई करोड़ों रुपए का खर्चा आता है कुछ कुछ किलोमीटर का। तो उस पर है वीडियो देखेंगे, भी लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। थोड़ा हमें भी जानकारी मिलेगी, इतनी ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं, हवा हवा में पता हमें भी। तो ठीक है, वीडियो करते हैं शुरुआत। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जाए और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की की हम बात करते हैं तो अक्सर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द काफ़ी सुनने को मिलता है। इनफैक्ट 2015 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG अनाउंस हुए थे तो उसके 9th गोल में भी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी। दोस्तों, आसान भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे बेसिक सिस्टम्स, सर्विसेज और फैसिलिटीज जो घरों और बिजनेसेस के साथ साथ पूरे देश को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में सक्षम बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इत्यादि शामिल है। किसी दूसरे देश की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक की ड्राइवर समझा जाता है जो इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए एक डेवलपिंग और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के नाते भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी फोकस करती है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कई सालों से एक मेजर सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया वेबसाइट के अनुसार 63.72 लाख किलोमीटर की लेंथ के साथ इंडिया का रोड नेटवर्क दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इन रोड्स को कनेक्टिविटी का माध्यम बना के भारत हर राज्य और गांव-गांव को एक दूसरे से जोड़ने का संकल्प रखता है और विकास की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फाइनेंसिंग कहां से करता है? क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना डेट या कर्ज लिए डेवलप किया जा सकता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि रोड फाइनेंसिंग क्या होती है और ये किस तरह किया जाता है। हम रोड फाइनेंसिंग से जुड़े मेजर इश्यूज पर भी चर्चा करेंगे और अंत में हम उन मेजर्स पे फोकस करेंगे जो फाइनेंसिंग को वायबल बनाती है। आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि रोड्स एक देश की प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अच्छी सड़कें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने में मदद करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इंडियन रोड नेटवर्क में एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और अनमेजर डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड्स शामिल हैं। नेशनल और रूरल रोड्स शामिल कनेक्टिविटी इंक्रीज करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनफैक्ट नेशनल हाईवेज को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन समझा जाता है, क्योंकि ये हर मेजर इंडियन सिटी को पोर्ट्स, स्टेट कैपिटल्स और दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेसेस से जोड़ते हैं। इंडिया में नेशनल हाईवेज ने रोड ट्रांसपोर्टेशन को फास्टर और काफ़ी एफिशिएंट बना दिया है। ये हाईवेज टोटल रोड नेटवर्क का 2% हिस्सा फॉर्म करते हैं, जो 40% ट्रैफिक कैरी करता है, यानी 40% व्हीकल्स नेशनल हाईवेज के थ्रू सफ़र करती हैं। नेशनल हाईवेज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा कंस्ट्रक्ट और मैनेज किए जाते हैं। NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया की एक ऑटोनॉमस एजेंसी भी है। पिछले कुछ सालों में NHAI ने नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 3,951 किलोमीटर नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जो हाईएस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शंस में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, भारत अपने कार्बन एमिशंस को डिक्रीज करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने में भी जुटा हुआ है। इनफैक्ट यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने यह भी ऐलान किया था कि भारत में जल्द दिल्ली और जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाएगा, जिसपे इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग के साथ साथ चार्ज भी होती रहेंगी। भारत सरकार 22 ग्रीन हाईवेज भी कंस्ट्रक्ट कर रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन, इकोसिस्टम
पब्लिक हेल्थ और अर्बन ग्रोथ को बेनिफिट करेगी। अभी हाल ही में श्री गडकरी जी ने यह भी अनाउंस किया था कि 2024 खत्म होने से पहले वो सुनिश्चित करेंगे कि इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अमेरिका जैसा बने। इतना ही नहीं, रोड मिनिस्ट्री हाईवेज पे 650 वे साइड एमिनिटीज की सुविधाएं भी अवेलेबल कराएंगी, जिनमें वॉशरूम्स, ट्रॉमा सेंटर, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड इत्यादि शामिल होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भारतमाला परियोजना भी लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य हाईवे नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए 66,100 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर और कोस्टल रोड्स और एक्सप्रेसवेज का निर्माण करना है। यह प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम 550 डिस्ट्रिक्ट्स को 4 लेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, 20 से 25% तक व्हीकुलर स्पीड को इंक्रीज करने में मदद करेगा और साथ ही सप्लाई चेन का कॉस्ट 5 to 6% तक रिड्यूस कर देगा। दोस्तों, यहाँ हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ ही इनिशिएटिव्स के बारे में बात की है। और भी कई प्लान्स हैं जो रोड मिनिस्ट्री द्वारा एग्जीक्यूट किए जाएंगे, लेकिन स्कीम्स किसी भी प्रकार की हों, उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल यानी पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग भी कहते हैं। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस को फंड करना। इसी प्रकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी सरकार कई तरीकों से फाइनेंसिंग करती है। आइए अपने अगले सेक्शन में समझते हैं कि इंडिया किन मेजर्स के थ्रू रोड फाइनेंसिंग कैरी आउट करती है। दोस्तों, रोड्स को बिल्ड करने के लिए कई स्कीम्स के तहत NHAI को लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं, जो एक भारी रकम है। गवर्नमेंट NHAI को एक लिमिट तक ही फाइनेंस एलोकेट कर सकती है, क्योंकि सरकार को बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को भी गवर्न करना होता है। इसलिए बजट एलोकेशंस के अलावा गवर्नमेंट टोल टैक्स और डेट के थ्रू भी रोड फाइनेंसिंग को कैरी आउट करती है। टोल का मतलब होता है रोड्स या ब्रिजेस यूज करने के लिए लोगों द्वारा दिए जाने वाले पैसा या भुगतान। NHAI रोड्स बिल्ड करने के बाद टोल कलेक्ट करके उन कंस्ट्रक्टेड रोड्स और हाईवेज से रेवेन्यू अर्न करती है। इसके अलावा टोल टैक्स से संबंधित हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी PPP कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मॉडल के माध्यम से NHAI अक्सर हाईवे नेटवर्क्स को बिल्ड करता है। पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक एग्रीमेंट को PPP कहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रोड्स और ब्रिजेस जैसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट फंडिंग के साथ कंप्लीट करने में आसानी होती है। इस तरह की पार्टनरशिप में प्राइवेट फर्म अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रोड बिल्डिंग को कैरी आउट करता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स प्राइवेटाइज नहीं कहलाए जाते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसकी ओनरशिप NHAI के पास ही रहती है, जबकि कंस्ट्रक्शन का काम प्राइवेट सेक्टर के अंडर होता है। रोड कंस्ट्रक्शन के बाद NHAI उन रोड्स को मैनेज करता है। कई PPP अरेंजमेंट्स के तहत प्राइवेट फर्म्स भी अपने अंडर इन हाईवेज को मेंटेन करते हैं। PPP मॉडल्स में भी हाईवेज बिल्ड करने के लिए जो भी पैसे लगते हैं, उन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉमन सिटीजन से टोल टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करके अर्न कर लिया जाता है। टोल टैक्स अधिकतर NHAI ही कलेक्ट करके प्राइवेट फर्म्स को देता है जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे। फिलहाल गवर्नमेंट ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM पे बेस्ड $10 बिलियन के 60 रोड प्रोजेक्ट्स भी रोल आउट किए हैं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का 40% कॉस्ट बियर करती है और बाकी पैसे प्राइवेट डेवलपर द्वारा अरेंज किए जाते हैं। क्योंकि टोल टैक्स रेवेन्यू रोड्स कंप्लीशन के बाद मिलता है, इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन में जो भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व रहती है, वो बैंक लोन या डेट यानी कर्ज के थ्रू कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करती है। अगर डेट के थ्रू फाइनेंसिंग की बात करें तो मनी रेज करने के लिए NHAI कई रास्ते अपनाती है, जैसे रेल, रोड्स और इरिगेशन प्रोग्राम के लिए टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू होते हैं। दोस्तों, बॉन्ड्स का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एक फिक्स्ड इनकम पे इन्वेस्टर या लेंडर द्वारा बोरोवर को पैसे लोन पे देना। खैर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड LIC और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा भी इशू किए जाते हैं, जिनमें टैक्स पेइंग सिटीजन्स को टैक्स रिडक्शन इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ओवरसीज मार्केट्स यानी फॉरेन कंट्रीज में भी रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू होते हैं, जिसके जरिए NHAI लोन्स रिसीव करता है। रोड और अन्य सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए 100% FDI भी ऑटोमेटिक रूट के अंडर अलाउ किया है, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। लेकिन दोस्तों, टोल टैक्स और डेट दोनों तरह के फाइनेंसिंग में NHAI को कई इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। टोल टैक्स से संबंधित सबसे पहला इशू यह है कि टोल रेवेन्यू के थ्रू फर्म्स को रिटर्न्स लंबे समय के बाद रिसीव होते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि जितना टोल रेवेन्यू प्रेडिक्ट किया जाता है उतना भी NHAI कलेक्ट नहीं कर पाता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उस सड़क को कम गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल करना, प्रोजेक्ट का किसी कारणवश कंप्लीट न होना इत्यादि। रोड्स कंस्ट्रक्शन के दौरान भी प्राइवेट फर्म्स अगर रिक्वायर्ड कैपिटल अरेंज नहीं कर पाते तो रोड प्रोजेक्ट के डेडलाइन पे काफ़ी असर पड़ता है, जिसमें कई बार लाखों करोड़ों का नुकसान भी फेस करना पड़ता है। वहीं अगर डेट की बात करें तो NHAI का डेट फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से नवंबर 2021 तक लगभग 14 टाइम्स इंक्रीज होकर 3,38,570 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसके अलावा 2017 से NHAI ने 3,000 करोड़ रुपीस के एक्सटर्नल बोरोविंग्स भी उठाए थे। इतना ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉलो करने के बावजूद भी हाईवे कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, जो NHAI के लिए एक ह्यूज चैलेंज है, क्योंकि फिर अधिक से अधिक रकम NHAI को स्पेंड करने पड़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण भी बैंक्स उन्हें लोन देने में हिचकिचाते हैं। दोस्तों, इन समस्याओं के चलते रोड और हाईवेज का कंस्ट्रक्शन अफेक्टेड तो होता है, लेकिन उन्हें रोक तो नहीं सकते, बल्कि अभी तो भारतमाला के तहत और तेजी से रोड्स को बिल्ड करना है। इसलिए सवाल उठता है कि फाइनेंसिंग को किस तरह कैरी आउट किया जाए जिससे NHAI कर्ज में भी ना डूबे और रोड्स का काम भी ना रुके। आइए इन सॉल्यूशन को अपने अगले सेक्शन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाल ही में श्री नितिन गडकरी जी ने NHAI के डेट इशू को एड्रेस करते हुए कहा था कि एग्जिस्टिंग हाईवे एसेट्स को 3 रूट से मोनेटाइज किया जाएगा। इसमें टोल ऑपरेट ट्रांसफर, टोल सिक्योरिटाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शामिल हैं। टोल ट्रांसफर ऑपरेट मॉडल में NHAI को लमसम अमाउंट देने के बाद रेवेन्यू जनरेटिंग हाईवेज के टोल्स चूजन प्राइवेट फर्म कलेक्ट करता है। इससे NHAI को एक ही बार में अमाउंट मिल जाता है, जिससे वो लोन चुकाने में यूज कर सकती है, जबकि प्राइवेट फर्म ओवर द ईयर्स टोल के थ्रू उन हाईवेज से इनकम जनरेट करते रहते हैं। वहीं टोल सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू NHAI टोल रिसीट्स देकर बैंक से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रेज कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरह से म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, जिसमें 10 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टर्स उन एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से उन्हें स्टेडी कैश फ्लो मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा श्री नितिन गडकरी ने इस बात पे भी एम्फसाइज किया था कि वो सीमेंट और स्टील के यूज को रोड कंस्ट्रक्शन में कम करना चाहते हैं, क्योंकि सीमेंट और स्टील से प्रोजेक्ट का कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है। इसलिए इंडियन रोड्स कांग्रेस, जो रोड्स और हाईवेज के लिए एपेक्स स्टैंडर्ड मार्किंग बॉडी है, वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट सेटअप करेगी। ये कमिटी सीमेंट और स्टील के ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड करने की स्टडी कैरी आउट करेगी। इस बीच IRC ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल के यूज की अनुमति भी दे दी है। कॉयर में 100% नेचुरल फाइबर होता है जो कोकोनट हस्क से प्राप्त होता है। दूसरी ओर उन्होंने मॉडिफाइड बाइटुमेन के इस्तेमाल की भी बात कही थी। मॉडिफाइड बाइटुमेन प्लास्टिक और रबर वेस्ट के साथ बाइटुमेन का एक मिक्सचर है। बाइटुमेन एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन के माध्यम से प्रोड्यूस होता है, जो अपने वाटर प्रूफिंग और एडहेसिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर ने भी NHAI को रिकमेंड किया है कि डिलेड रोड प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट किए जाएं, ताकि कॉस्ट एस्केलेशन को प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा कमिटी ने यह भी कहा कि इंडिया और फॉरेन दोनों के इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स को भी NHAI द्वारा फंड्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। कमिटी ने RBI को भी ये रिकमेंड किया कि वो फॉरेन रिजर्व्स की सफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा फॉरेन रिजर्व्स को यूटिलाइज करने के बारे में विचार कर सकता है। इतना ही नहीं, कई दूसरी स्टडीज़ बताती हैं कि रीयूजेबल मटेरियल्स और सिंथेटिक फाइबर्स के यूज से भी सीमेंट और कंक्रीट के कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तेज गति से हो रही हैं, लेकिन NHAI को अभी भी लंबा सफर तय करना है। ऐसे में NHAI को अपना कर्ज का बोझ कम करना होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स ठप ना हो। साथ ही ये इंश्योर करना है कि टाइमली पेमेंट्स और फंड्स का स्टेडी फ्लो फ्यूचर में भी होता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि NHAI के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं और कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल UPSC GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। And the question is that what are the major issues being faced by National Highway of India while carrying out Bharatmala Pariyojana project?
And with that question, my friends, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. वीडियो हो गई एंड भाई, और बात हुई थी रोड्स की। रोड कंस्ट्रक्शन इंडिया में जिस लेवल पे हो रहा है और जिस तरीके से बढ़ा है पिछले 7 सालों में। बेसिकली अगर इस वीडियो की बात करें, पर्टिकुलर इस वीडियो की, तो इसमें 4 पार्ट में सर ने बताया था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा ये है कि फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है, तीसरा चैलेंजेस क्या है, चौथा है सॉल्यूशंस। तो ये पूरी भाई वीडियो का सार है। एक एक करके अगर बात करें तो यार शॉर्ट में बोलूं, अगर आम भाषा में जो काम आदमी से मतलब है, जैसे हम लोगों को या आपको, ये तो हो गया, चलो इन्होंने थोड़ा डीप एनालिसिस किया है, हम लोगों ने पूरा सुना भी। फिलहाल ये बात है भाई कि हम लोग मेन काम कर रहे हैं कि रोड कैसे बनाया जाए, कॉस्ट कैसे कम करें और सस्टेनेबल हो, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर फर्स्ट पार्ट में मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में बताया कि भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। सिंपल सी बात है यार, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। बाकी कंट्रीज आके आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी तो उनको चाहिए ना कि भाई हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं, अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं यार, कहीं फंस ना जाए और फिर कॉस्ट बढ़ जाए और फिर वो कॉस्ट कटिंग ना कर पाए अपने प्रोडक्ट्स में। मतलब चीप बनाना एक तरीके से, मतलब ऑब्वियसली बात है यार, मतलब एक तरीके से फैसिलिटेट करना अपने आप को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है। और दूसरा अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जब रोड बनाती है, कुछ अच्छा रोड बनाती है, सिंपल सी बात है उसके लिए टोल लेती है। जब टोल लेगी तो भाई देखो भाई, अगर उसने किसी ने अच्छा काम किया है तो भाई बोलते हैं नथिंग कम्स फ्री, वो वाली बात है। अगर रोड अच्छा है, अगर आपको सर्विसेज मिल रही है तो यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज, ठीक है। अगर सर्विसेज के पैसे आपके पास आएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप उसको इन्वेस्ट करके और अच्छे मतलब और रोड बनाएंगे। तो इस तरीके से ही फाइनेंसिंग भी चलती रहती है इसकी। और अगर बात करें चैलेंजेस की, थर्ड पार्टी की, चैलेंजेस ये हैं कि जैसे कि अगर मतलब बहुत मतलब जब टोल कलेक्ट करने की बारी आती है तो मतलब इतना इजी नहीं रहता, मतलब वही स्किप कर देते हैं। हाँ। कुछ ना कुछ होता है यार, पूरा कलेक्शन। हम लोग जाते हैं रोड्स पे, जैसे जो भी हाईवेज है इंडिया के अभी जो नए कंस्ट्रक्टेड है, 2-3 पे हम गए। हाँ। तो हमें पता है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, लोकल लोगों के साथ क्या होती है, कितने फिर नेता बन के निकलते हैं लोग, वो नहीं देना चाहते, और भी कई सारी कलेक्शन में प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि मान लो अगर गवर्नमेंट ने एक हाईवे बना दिया पैसे खर्च करके, बट वो हाईवे इतना यूज ही नहीं हो रहा, तो टोल कहाँ से आएगा। और ऐसा बहुत जगह है इंडिया में जो बन रहे हैं, लेकिन लोगों पे इतना कैपेसिटी नहीं है या फिर लोग देना ही नहीं चाहते। तो वो ओल्ड वेज जो पुराने रोड्स हैं, जैसे जीटी रोड हो गई मान लो, एक मैं एग्जाम्पल के लिए, फेमस रोड है, इस पे चलेंगे क्योंकि इस पे टोल नहीं है। कई जगह पे खैर लगा दिया है, लेकिन वो मेन उस पे नहीं जाएंगे जहाँ पे आप अपना फ्यूल ओवरऑल अगर आप देखो तो फ्यूल भी बचा पाओगे, टाइम भी बचा पाओगे। और इसमें गवर्नमेंट ने मतलब एक और इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि ट्रिपल पी का मतलब प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंडर में ये है कि गवर्नमेंट बेसिकली टेंडर देता है प्राइवेट सेक्टर्स को कि भाई अब रोड बिल्ड करो, बाद में जो प्रॉफिट वगैरह होगा वो शेयर कर लें। तो ये वाली बात है। तो मतलब एक तरीके सही भी है कि गवर्नमेंट, अगर देखो भाई गवर्नमेंट सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है कितना ज्यादा एक तरीके से मतलब उनको बस ये होती है कि भाई उनको काम करना है, ठीक है, और काम करना है। गवर्नमेंट का टेंडर मिल गया तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले उनकी हो जाएगी, और फिर मतलब एकदम ये मतलब एक तरीके से ये चीज है। और क्या है इसमें और भी बताया था सर ने। बात देखो भाई ये है कि नितिन गडकरी जी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोड वगैरह और वो सब देखते हैं, इनके अंडर में है परिवहन मंत्रालय पूरा। तो इनका काम है कि भैया रोड बिल्ड करना, और सबसे बेहतरीन मंत्री इस वक्त मोदी कैबिनेट में सबसे बेहतरीन, जिनका काम मतलब एकदम अप टू डेट होता है। अगर आप उठा के देख लो, जो बोलते हैं वो करते हैं, और ये इनका काम करने का तरीका है। इनको उठा के लाया गया महाराष्ट्र की सरकार में से, मतलब महाराष्ट्र की सरकार का मतलब है कि महाराष्ट्र में मेन ये काम कर रहे थे, और जो बोलते हैं उतना ही बोलते हैं जितना वो कर पाए। और इन्होंने भी बोला हुआ है कि 2024 तक इंडिया की जो मैं इंश्योर करूंगा, हाँ इंश्योर करूंगा कि इंडिया की जो रोड्स हैं 2024 तक यूएस की रोडों को टक्कर देगा, मतलब कैसी बनेगी। और वही इनका अगर आप इनके खुद के अगर इंटरव्यू देखते हो, जानते हो इनको, तो आपको पता है कि जो बोलते मैन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं ना, जैसे कि एक होता है कि मैंने बोल दिया बाद में यार नहीं हुआ, समझ रहे हो, हाँ नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन ये है कि भाई बोलते हैं तो उसको करके दिखाने की ताकत रखते हैं, और ये बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने बोला था कि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति थे कि कौन था, उनका कोट है कि अमेरिका अमीर है इसलिए नहीं कि उसकी रोड अच्छी है, उसकी रोड अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। ठीक है, ये जो कोटेशन है, कहते हैं कि उन्होंने बोला था अपने उसमें, कि हर बार बोलते हैं अगर सुनो, कि मैंने अपने ना ऑफिस के अंदर ना पीछे दीवार पे लटका के रखा हुआ है
मोटिवेशन के लिए कि मैं इसे देखता हूँ तो मेरे को कहता है कि हम अपनी रोड पे अगर 1 रुपये खर्च करते हैं ना तो वो 2 रुपये बन के वापस आता है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि भाई इतना मैसिव काम चल रहा है। अभी आप बताओ 3.5 लाख करोड़ का शायद अभी डेप है, डेप्ट चल रहा है और 3.5-4 हजार करोड़ का अलग से प्राइवेट वाला है। और बॉन्ड्स इशू करते हैं हम लोग डेवलपमेंट के लिए, जैसे वो बॉन्ड्स का अलग होगा, इंश्योरेंस करते हैं। अब रोड बन रही है भाई तो अब एक आम छोटा आदमी घर भी बनाता है तो 1 करोड़ में चला जाता है, जो वैसे बनाते हैं थोड़े से ऊपर होते हैं। आप लगाओ तो ये तो रोड है। अगर अभी फिलहाल करंट न्यूज ये है रोड के डिपार्टमेंट में कि भाई सूरत के पास हजारिका नाम की जगह है, हजारिका नहीं क्या नाम है पोर्ट है यार, एक हजीरा पोर्ट में मेरे को याद आ गया हजारिका, भूपेन हजारिका, वो तो पुल है, उससे मैं कंफ्यूज था यार क्या नाम था। तो यहाँ पे इन्होंने स्टील से रोड बनाने की कोशिश की। जो स्टील इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, बाई प्रोडक्ट होता है जो स्टील का मॉल्ट हो जाता है, जो आप देखा होगा लावा की तरह, जो कहते हैं ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है, ऐसे जब हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कंपनियां, उनके वेस्ट निकल जाता है वैसे फॉर्म उसका, मतलब यूज करते हैं अलग अलग तरीकों से। लेकिन अब उसको एक्सपेरिमेंट के लिए ना सूरत में एक रोड बनाई गई है जो 6 लेन की है। कह रहे हैं कि 30% कॉस्ट कम कर देगी रोड बनाने की, और ट्रायल पे अभी कर दिया उन्होंने, और लोड भी काफी ले पाती है स्टील की रोड मान लो तो। और स्टील आयरन मैन यस। और स्टील और सीमेंट का अगर हम इस्तेमाल करें तो भाई जो कॉस्ट होती है ना ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाती है, तो उसके ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना ही सोल्यूशन के अंदर। सीमेंट की भी बात यह है कि ये भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि भाई चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है अगर वैसे करें तो, क्योंकि अमेरिका ने तो नहीं किया ऐसा, अमेरिका तो वैसे ही किया है। तो इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मतलब हम अल्टरनेटिव ढूंढें, तो उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले सीमेंट इंडस्ट्री से मैं बहुत ज्यादा सीमेंट खरीद रहा था, क्योंकि रोड बनाने में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लगता है और लगातार बनती जा रही है। कह रहा उन लोगों ने क्या किया कि अपने जो पर बैग के जो कॉस्ट होते हैं ना सीमेंट के, मतलब फेयर प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि पता है मजबूरी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। तो कह रहा है कि मैं ये जो चीज है ना, अगर वो कह रहे हैं तुम अपना यार प्रोडक्शन बढ़ा के अपनी प्रॉफिट बढ़ाओ, वो क्यों बढ़ा दे रहे हो, प्राइस बढ़ा के। उनका ये कहना है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अब धीरे धीरे ना हम एकदम खत्म कर दूं या बहुत कम कर दूं, कि भाई ये खुद आ जाएंगे सब लाइन पे। और देखा जाए तो ये जरूरी भी है, तो हर चीज का अल्टरनेटिव होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, अगर मेरा अल्टरनेटिव नहीं हुआ, मैं तो मोनोपोली हो जाती है ना भाई, मैं तो मुंह बोले दाम बोलूंगा ना भाई। अब सारी की सारी इस वक्त क्या कर रही है भाई, देखो अपनी देश की कंपनियां, बोलना नहीं चाहिए पर बहुत बड़ा बाधा पहुंचा रही है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को। ऑल्टरनेटिव होना जरूरी एक तो इसलिए भी है ताकि सामने वाले को डर लगे कि हाँ अगर मैं नहीं दूंगा तो यूज कर लेगा वो चीज, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि भाई कब तक हम लोग एक ही चीज पर डिपेंड रहेंगे, भाई ऑल्टरनेटिव तो चाहिए। बता रहे थे कि 100 पता नहीं कितने की बोरी आती थी, वो जब लेते थे 100, 150, 200 जो भी था, वो बढ़ते बढ़ते 300 तक चली गई है। तो यार कॉस्ट में इफेक्ट कहाँ जाएगा, रोड की कॉस्ट और बढ़ेगी, ऐसी पैसा कम है, और हमें रोड भी चाहिए, इंडिया वालों को VIP वाली रोड भी चाहिए होती है। अच्छा इसमें सबने बताया कि हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है दुनिया का, पर हमारे पास रोड नेटवर्क है बिल्कुल सही बात है, पर हमारे पास जो एक्सप्रेस वेज वाला नेटवर्क होता है ना, जो बढ़िया रोड्स होती है जिसपे हम भगा सकते हैं गाड़ी भाई साहब 150 स्पीड पे भी इजीली, वो नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत कम किलोमीटर है, 2% है वो। हाँ, टोटल जो इस मामले में शायद चाइना बहुत आ गया, चाइना ने तो काफी काम कर दिया है और US तो है, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली कैचिंग अप कर रहा है। बात यार वही पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन भाई देखो इंडिया सबको पता है कि इंडिया भाई स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। इंडिया को पता है कि इतना पैसा वो नहीं लगा सकता एक जगह पर, एक ही सेक्टर में, ठीक है। तो इंडिया सिंपल सी बात है भाई कॉस्ट कटिंग करेगा, लेकिन फिर भी मैं होप कर रहा हूँ कि भाई कहीं भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्वालिटी में कर भी नहीं सकते यार, रोड ऐसी चीज है कि मतलब आप समझ रहे हो, आपका एसेट भी वही है, आपको कमा के भी वो देगा एक टाइम बाद, और कनेक्शन जितना है। अब आप बताओ जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंडिया की इनकम बढ़ेगी। कहीं मान लो पोर्ट से ही सामान एक्सपोर्ट होता है सारा, मान लो कोई MP में कोई जगह है, वहां पे कोई प्लांट जमीन वहां पर है, पर यार काम नहीं कर पाते लोग, क्योंकि पहुंचने की जगह नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सामान को ले जाने की नहीं है। आपने गुड बना लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया, तो बेचोगे ना कि अपने खुद ही रखोगे, तो वही को पहुंचा ही नहीं पाओगे अब टाइम पे कस्टमर तक, तो फायदा क्या उस चीज का। तो इसके लिए चाहिए रोड हमें, वो भी एकदम बढ़िया वाली रोड। अभी तो आप सोचोगे वहां पे इतनी बढ़िया रोड कई हो चुकी है, यूपी में तो 3 एक्सप्रेस वे हो गए हैं, एक्सप्रेस वे स्टेट हो गया वो तो पूरा। और जब एक मैं इंसिडेंट बताऊंगा, शायद मैंने बोल भी चुका हम लोग वीडियो में, कि जब एप्पल अपना आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा था, तो शिफ्ट किया लोगों ने, इंडिया में पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा
ये रोड नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है भाई, बहुत चीजों का प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हम लोग जो आज चीज कर रहे हैं ना वो हमें कम से कम 20 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। और सही बता रहा हूँ, अगर हमारा मतलब रोड नेटवर्क अच्छा है इस टाइम, थोड़ा मतलब हम इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं उस चीज में, ठीक है, बट अगर अच्छा होता पहले से ही ना, तो अभी हम लोग भाई हमारी इंडिया में बहुत सारी कंपनी पहले ही खुल चुकी होती। खैर छोड़ो, जो होता है अच्छा होता है, देर है दुरुस्त है भाई। देखो जो काम होता है ना, जो होना है वो और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं यार, बहुत प्राउड हो रहा है बात। इस चीज पे तो हमें गर्व है, लेकिन हम बस वही है कि जब हम देखते हैं कि चाइना कहाँ चला गया, सिर्फ क्योंकि यार देखो अपने कंपैरिजन हम लोग करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान देख कितना हम आ गया। पाकिस्तान से क्यों करना, ऐसे करना ही नहीं है हमारा भाई, ये कंटेंडर हम ऊपर हाई रखेंगे अपने बेंचमार्क, तब जाके उसको छू पाएंगे। क्योंकि जब क्लास में जब कोई किसी को अच्छा परफॉर्म कर रहा टॉपर है तो टॉपर को देखता है, कहता है यार ये बंदा यहाँ से इतने मार्क्स ला रहा है, मैं भी लाऊंगा इसके आसपास तो लाऊंगा। हाँ, तो कोशिश करेगा तो बंदा पहुंच जाता है धीरे धीरे करते करते। सेकंड थर्ड रैंक अब हम लगाएंगे जो बंदा फेल हो रहा है लगातार की तेज से तो ज्यादा ही है, तो सेटिस्फेक्शन रहेगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर वो 33 नंबर से 34 नंबर हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं खुश होगा। रहेगा उसी में। तो ये पूरी कहानी थी भाई। कैसी लगी आपको वीडियो, आप बताना। मैं वीडियो की आपको आपका क्या कहना है। और रोड की बात हो रही थी तो एक जो टैग वगैरह का सिस्टम है, ये भी नितिन गडकरी जी का ही है। इन्होंने यार बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के। अगर इनके पास आज के डेट में बहुत ये कहता है मेरे को पैसे की कमी नहीं है। इनका आप इंटरव्यू सुनना, इन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया, मेरे को पैसों की कमी नहीं है, यूँ बोलता हूँ, मुझे काम करने वालों की कमी है, ऐसा बोलते हैं। मैनेजमेंट किया है ऐसा इन्होंने आके इन चीज को, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जिस चीज में लगता है वो इसमें लगता है। और काम करने वाली बात है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड होता है भाई, इसके अंदर बहुत सारे मतलब लेबर्स वगैरह बहुत भाई लोग रोजी रोटी रोजगार- चलती है मैं उनकी। यार रोजगार अभी है। प्रोजेक्ट्स गिनवा सकता हूँ जो मुझे अभी भी एकदम याद आ रहे हैं अभी इस टाइम पे। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित हो रहा है, रोड बन रही पूरी दिल्ली से मुंबई तक, काफी हद तक काम हो चुका है, चल भी रहा है, ठीक है। आपका दिल्ली को कनेक्ट कर रहे हैं आपका हरिद्वार से एक्सप्रेसवे से, और आपके उधर से नेपाल से उधर का पूरा रास्ता, आपके चारों धाम को कनेक्ट किया जा रहा है मेन उससे, ठीक है। मतलब ओवरऑल जितने भी स्टेट आते हैं ना दिल्ली के, वो एक्सप्रेसवे से दिल्ली से जुड़ जाएंगे सीधे। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली से लास्ट क्या नाम है आपका यूपी का बलिया, दिल्ली से बलिया एक्सप्रेसवे बिहार तक आ रहा है। तो ये भाई बहुत, और बाकी तो अभी MP वगैरह में भी बहुत सारे चल रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आपने नाम सुना है। मतलब आने वाले 4-5 सालों में भाई काफी बहुत ज्यादा। भाई। और मुझे मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि भाई आपके आसपास कौन सा हाईवे है? हमारे आसपास जो हाईवे है भाई वो यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है, जो मेन है। हम तो दिल्ली में ही है तो हमें पता है, वहाँ दिल्ली में तो खैर बहुत सारे में, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि जो हमने सबसे पहले जिस पे चढ़े थे ना, कि एक्सप्रेसवे एक्चुअली में होता क्या है, हाँ। हमें पता ही नहीं था ये रोड होती है। अच्छा, वो जब गए, जब पहली बार भाई देखो, ओ भाई ऐसी भी रोड होती है क्या यार, तो भाई हमने बस पिक्चरों में देखा था उस टाइम। फिर जब वो रहता था अंदर एक्साइटमेंट, शुरू में जब फ्री था ना तो हम लोग पहुंच जाते थे कि यार टोल तो मैं बता रहा हूँ, मैंने पहली बार जो हाईवे देखा था वो टीवी में देखा था। पिक्चर कौन सी थी? परदेश में शाहरुख खान गाना गाया था, ये दिल दीवाना, वही देखा था मैंने। तो भाई फिर देखा उसके बाद तो फिर मेरे को तो जो अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, मेरे को सबसे बढ़िया लगा ना एक्सप्रेसवे अभी तक जो लगा है भाई, आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे। एक झटका नहीं आता भाई, 200-300 किलोमीटर पे एक झटका नहीं आता, कितनी तेज भगा लो। खैर कितनी तेज मत भगाना, मेरा चलान कट चुका है मेरा चलान कट चुका है वहां पे। सेफ्टी फर्स्ट गाइस, ड्राइव करो लेकिन लिमिट में ड्राइव करो। और भाई आप जब ड्राइव करते हो तो आपके पीछे और भी लोग बैठे होते हैं, तो भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ध्यान में रखें और ड्राइव। बिल्कुल। तो भाई हमने तो नहीं करी थी तब, क्योंकि चलान कट गया तो फिर ज्ञान भी आ गया, और हम अभी ज्ञान भी दे रहे हैं। हम खुद फॉलो नहीं कर पाए था क्योंकि यार जोश होता है, शौक होता है। फिर खैर सेफ चलाना चाहिए भाई। मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो मैं गया हूँ जिसपे बहुत रोड, देखो रोड बहुत होती है, लेकिन जो एक्सप्रेसवे पे बोलूँ तो मुझे सबसे बेहतर है। मैं देखो यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, नया बना था तब, जब वो बन गया ना भाई, अभी तक मैं पूर्वांचल वाले पे नहीं गया, उस पर भी जाके एक बार देखना है। दिल्ली जयपुर पे भी जाना है, दूसरी रोडों से तो हम गए हैं, तो देखते हैं आगे। मेरे को तो यार फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है कुल मिला के भारत का रोड के इस क्षेत्र में। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग भाई गाड़ी लेके जितने भी एक्सप्रेसवे हैं और इन्होंने बोला है ना अभी नितिन गडकरी जी ने कि अब हम लोग को अगर वहां जाना है ना, क्या नाम है, अमरनाथ साइड में, तो हमें ना नेपाल से होते हुए, चाइना से होते हुए नहीं जाना पड़ेगा। अब हम बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं। अब उत्तराखंड से आप सीधा एंटर कर जाएंगे, टाइम भी बचेगा और बहुत चीजें बच जाएंगी, तो उस पर भी काम चल रहा है। 4 धाम एक्सप्रेसवे आपने नाम ही सुना होगा, चारों धाम को कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे रेलवे से भी कर रहे हैं भाई, बहुत काम चल रहा है। देखो तो आप, मैं तो ये सोचता हूँ पैसा कैसे भाई मैनेज हो रहा होगा। इतने क्राइसिस भी चल रहा है, कोविड को निपटाया,
कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज पड़ोस में हमारे इतने अशांति है, चाइना में प्रॉब्लम करता है, हथियार भी चाहिए, मैनेजमेंट। मतलब भाई ये देखो आप कि आप लोग जो बोलते हो ना कि हमारा इंडिया क्या कर रहा है क्या कर रहा है, भाई बहुत चीजें कर रहा है इंडिया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग को कोई आइडिया नहीं है। जब आप लोग गूगल तब्दीली आई रहे, तब्दीली आई रही, यहाँ पे हो रही है, वहाँ यहाँ पे हो रही है तब्दीली। वहाँ तो कुछ और ही हो रहा है तब्दीली की वो जो होता है वो बोल नहीं सकता मैं। पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान में सत्ता की तब्दीली होती है, यहाँ पे होती है भाई डेवलपमेंट की तब्दीली। तो और कितना एडवांस है और हमें करते जाना। अभी तो बिहार मेरे को ये अच्छा लगा कि अभी इन्होंने अभी ये परसों ही नितिन गडकरी जी शायद अप्रैल 1 या 2 या 3 तारीख थी शायद, ये पहली बार अभी संसद पहुंचे हाइड्रोजन कार से। हाइड्रोजन कार से की 0 एमिशन। उसका बाई प्रोडक्ट पता है क्या है? हर कोई भी चीज होती है उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है। वाटर है क्या? पानी है। वाटर पानी गिरेगा उसमें से सिर्फ। क्या प्रॉब्लम है? हाइड्रोजन आप लगाओ, उससे इलेक्ट्रिक चार्ज होगी आपकी, और थोड़ा सा है उसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इसमें ये बहुत सही चीज है, ये अलग आइडिया भाई। और तुमको पता है वाटर का फिर देखो वाटर एक बाय प्रोडक्ट है और वाटर का यूज करके भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, उससे कोई एनर्जी जनरेट कर ही सकते हो, क्योंकि वाटर तो को पता है कितना कैपेबल है। आप सोचो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला के जो हमारे एनवायरनमेंट में है, उससे हम लोग एनर्जी जनरेट करके जो अंदर इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक आ रहा है वो एक्चुअली पर हाइड्रोजन फ्यूल्ड है। हाइड्रोजन फ्यूल करके एक्चुअली में हम लेके फिर उसमें जितनी एनर्जी निकलती है उससे वो चार्ज कर देते हैं उसकी बैटरी को इलेक्ट्रिक। तो हमें बार बार जाके ना वो बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं, वो लगा के प्लग घुसेड़ के 30-40 मिनट का 1 घंटे में जो हो रही है इसको सॉल्यूशन के लिए। और इनका एक और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जो मुझे लगा था भाई, वो पॉड टैक्सी का। बहुत जल्द ये बोल रहे हैं कि मैं भारत में पॉड टैक्सी चलाना चाहता हूँ, गुड़गांव से जेवर के बीच में, उधर दिल्ली और नई दिल्ली पॉड टैक्सी का रूट आप देखना, बहुत सही चीज है वो भी। इनके प्लान सुनो भाई। आप कहते हैं मैं दिल्ली को देखना चाहता हूँ जापान सिंगापुर जैसा हो आसपास का इलाका, वो काम भी कर रहे हैं भाई। पैसा दे दोगे तो कोई भी कर पाएगा, लेकिन ये है कि भाई डेडिकेशन है, टीम वर्क है। देखो ऑब्वियसली बात है, देखो अगर बड़े बड़े काम करना है तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, सोच भी बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज सोच होती है, नियत होती है। और इंडिया अभी जो काम कर रहा है उसका धीरे धीरे इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास अभी इतना ज्यादा फंड नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है। स्मार्टली कर रहा है, सिंपल सी बात है भाई, अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, क्या चाहिए यार। हम भाई स्मार्ट ही काम करते हैं। हम लोग तो को पता ही है कि कौन सा मंगलयान जो भेजा था कितने कम कॉस्ट में भेज दिया था, बहुत जो ऑटो से जाने के बराबर था। इंडिया की हमारे हम लोग के अंदर ना खुजली सी है, पता है क्या खुजली है? खुजली है कि साला परफेक्ट होना चाहिए चीज। वो चाहे कम भले से से कम कम में होगा, कम, हम कम नहीं में हो। देंगे ज्यादा पैसे। हम पैसे देंगे ही नहीं भाई, बस चलो तुम 0 में करके दिखा दें कि 1 रुपए नहीं हो रहा, देख हम पहुंच गए। और पता है इंडिया ने बहुत चीजें अचीव भी करी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया को सोर्सेज नहीं दिए तो इंडिया ने खुद से डेवलप करे वो। बहुत मेहनत, बहुत चीजें करी है, वो अलग ही टॉपिक है, उस पर हमने शायद बात भी करी पीछे वीडियो में, बहुत वीडियो पे बात। ठीक है। तो ये था वीडियो, आई थिंक वीडियो करते हैं भाई एंड। और आपको कैसा लगा? वीडियो हो गई बड़ी, खैर वो जब देश की बात आती है ऐसी तो हमें भी बहुत सारी चीजें बोलने का मन करता है भाई। बिल्कुल बोलने का मन करता है। और आपके आसपास कौन सा हाईवे है आप लोग बताना। हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने comment करना। कौन कौन से हाईवे पे ड्राइव किया है, कितनी स्पीड मतलब चलाई है, ये और बता आपको देना। कौन सा पसंद आया? मेरा जैसे मैंने बता दिया मेरे लिए जो मेरे को बढ़िया लगता है। ठीक है, तो ये वीडियो था। और वीडियो करते हैं एंड करने से पहले वीडियो करें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।